न्यूज में अभी की खबर है, क्या है नाम बदलने का अधिकार। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए एक व्यक्ति को अपना नाम बदलने की अनुमति दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में पहचान के अधिकार पर जोर देते हुए इस तरह का फैसला दिया है। इसमें दो भाइयों को अपने बोर्ड प्रमाण पत्रों पर अपने पिता के बदले हुए उपनाम को दर्शाने की अनुमति दी गई है। चलिए जानते हैं कि नाम बदलने का अधिकार क्या है। अपना नाम बदलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। ये व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, धार्मिक रूपांतरण, विवाह या तलाक या सामाजिक या सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने सहित विभिन्न कारणों से प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति अपनी लैंगिक पहचान, धार्मिक विश्वासों को प्रतिबिंबित करने के लिए या अपने पेशेवर या कलात्मक गतिविधियों के साथ संरेखित करने के लिए अपना नाम बदलने का विकल्प चुन सकते हैं। यद्यपि किसी का नाम बदलने या रखने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 के आधार पर एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह पूर्ण अधिकार नहीं है और विभिन्न उचित प्रतिबंधों के अधीन है। हालांकि मौलिक अधिकारों पर कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंध निष्पक्ष, न्याय संगत और उचित होने चाहिए। बता दें कि अदालत ने अनुपातिकता के सिद्धांत को राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ गारंटी के एक आवश्यक पहलू के रूप में भी उजागर किया है। चलिए जानते हैं कि ये अनुपातिकता का सिद्धांत क्या है। अनुपातिकता के सिद्धांत का अर्थ है अदालतों को एक प्रशासनिक अधिनियम के लाभ और कमियों पर विचार करना चाहिए। यदि संतुलन अनुकूल है तो अदालत प्रशासनिक निर्णय की पुष्टि करेगी। प्रशासन को एक ऐसा संतुलन बनाना चाहिए जो व्यक्तियों और जनता के लिए महत्वपूर्ण किसी भी निर्णय में फायदे और नुकसान की रूपरेखा तैयार करे। और आखिर में बात अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में कई प्रकार के अधिकार हैं। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया है, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इनसे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है।